Hello guys, welcome back in our next video. Today we are talking about Black Mirror Season 2 Episode 4. So get set go. स्टोरी स्टार्ट होती है दो लोगों से, जिसमें से एक का नाम मैट और दूसरे का नाम पॉटर है। वो दोनों किसी सुनसान जगह पर रहते हैं जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। पॉटर अपने बेड से उठता है और मैट किचन में खाना बना रहा होता है और पॉटर मैट से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और मैट उसे बताता है कि आज क्रिसमस है और आज हम दोनों खाएंगे पिएंगे और बातें करेंगे। वैसे भी 5 साल से बहुत कम बातें की हैं तुमने। और पॉटर कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैट पॉटर से बातें करना शुरू करता है। मैट पॉटर से पूछता है कि वो यहाँ क्यों है, क्योंकि यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जो दुनिया से ठुकरा दिए जाते हैं या वो दुनिया को ठुकरा देते हैं। लेकिन पॉटर कुछ भी नहीं बोलता है और मैट अपनी कहानी बताने लगता है। मैट बताता है कि वो सिंगल लड़कों को मिंगल करता था। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम हैरी है, वो एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और मैट उसके माइंड से कनेक्टेड है। हैरी जो भी देखता है या सुनता है वो भी मैट सुन या देख सकता है, क्योंकि हैरी ने मैट को लड़की पटाने के लिए पैसे दिए हैं। और हैरी पार्टी में जाता है जो कि एक क्रिसमस पार्टी है और दूसरे किसी ऑफिस की पार्टी है। वहाँ मैट हैरी को लड़की पसंद करने को कहता है और हैरी एक लड़की पसंद कर लेता है और मैट हैरी को उस लड़की को इम्प्रेस करने का तरीका बताने लगता है और वो लड़की इम्प्रेस भी हो जाती है। लेकिन वो लड़की काफ़ी अजीब है, ना वो किसी से बातें कर रही थी और ना ही इंजॉय। और वहाँ मैट हैरी से कहता है कि उसके बारे में सवाल पूछो जब वो अकेली हो, और लड़की बताती है कि वो ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करती है और पिछले क्रिसमस पार्टी को झेलने के लिए उसने ड्रग्स लिए, लेकिन अब वो ड्रग्स छोड़ चुकी है। और मैट हैरी से कहता है कि लड़की से उसी की तरह बातें करो, और हैरी लड़की से कहता है कि हमें वही काम करना चाहिए जो हमारा मन करे। हमारा डर ही है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है और इसीलिए हमें डर को आज़ाद कर देना चाहिए। और लड़की हैरी की बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपने घर ले जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ मैट अपने कुछ दोस्तों से पैसे लेकर ये सब चीज़ें उन्हें लाइव दिखा रहा होता है और लड़की हैरी को अपने बेडरूम में भेज देती है और खुद ड्रिंक लेकर वापस लौटती है और हैरी को ड्रिंक पिला देती है जिसमें जहर मिला रहता है, क्योंकि वो लड़की मरना चाहती थी अपने डर को आज़ाद करने के लिए। और हैरी जब मैट से बातें कर रहा होता है तब वो लड़की हैरी को मैट से बातें करते सुन लेती है और उसे लगता है कि हैरी भी उसकी तरह खुद से बातें करता है जो कि डर की कैद में है, और इसीलिए वो खुद के साथ हैरी को भी जहर पिला देती है और वो दोनों मर जाते हैं। मैट अपने सभी दोस्तों को कहता है कि सारा का सारा डेटा डिलीट कर दो और अंडरग्राउंड हो जाओ। जब मैट अपनी हार्ड डिस्क छुपाने जा रहा होता है तभी उसकी वाइफ उसे देख लेती है और उसके इस काम के बारे में जान जाती है जो कि इलीगल है, और मैट को अपने माइंड में लगी चिप से ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक होने के बाद दूसरा इंसान ना ही दिखाई देगा और ना ही सुनाई पड़ेगा। और ये सुनकर पॉटर पूछता है कि क्या तुम यहाँ सिर्फ इसलिए हो कि तुमने गलत काम किए थे। तब मैट उसे बताता है कि लड़की पटवाना तो उसका साइड बिजनेस था। दरअसल वो एक ऐसी सर्विस में काम करता था जो लोगों के क्लोन बना के उसे सॉफ्टवेयर में बदलता था, जो कि उसी आदमी के घर का सारा काम करता था जिसका वो क्लोन है। जैसे ग्रेटा का केस। ग्रेटा के केस में हम ये देखते हैं कि ग्रेटा हॉस्पिटल में लेटी रहती है और उसका ऑपरेशन होने वाला होता है। ऑपरेशन के बीच में ही ग्रेटा अपने आप को देखती है और उसके बाद उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और फिर मैट उसे बातें करता है और उसे बताता है कि वो ग्रेटा नहीं बल्कि उसके माइंड की कॉपी है जो कि बिल्कुल उसकी तरह सोचती है, और इस काम के लिए असली ग्रेटा ने उसे पैसे दिए और कॉपी ग्रेटा का काम है घर के सभी मशीनों और कामों को करना जैसे ग्रेटा को पसंद है। और पहले तो क्लोन ग्रेटा मैट की बात नहीं मानती है, लेकिन फिर मैट उसे टाइम टॉर्चर करता है, जैसे कि 1 मिनट कॉपी ग्रेटा के लिए 1 हफ्ते के बराबर, और 6 महीने के टॉर्चर के बाद जो कि सिर्फ क्लोन ग्रेटा के लिए थे, रियलिटी में तो वो सिर्फ 2 मिनट ही हुए थे। क्लोन ग्रेटा सारे काम करने के लिए मान जाती है। ये सब सुनकर पॉटर हैरान हो जाता है और मैट पॉटर से उसकी कहानी पूछता है। तब पॉटर बताता है कि वो और उसकी जीएफ साथ में बहुत खुश थे, लेकिन बेथनी के फादर पॉटर को पसंद नहीं करते थे और वो लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते थे। और एक आम दिन की तरह वो एक पार्टी में जाते हैं जहाँ बेथनी के ऑफिस फ्रेंड भी आते हैं जिन्हें बेथनी ने ही मिलवाया था, जो थे टिम और उसकी जीएफ गीता और पॉटर और बेथनी। पार्टी के बाद वो सब डिनर करने घर आ जाते हैं। डिनर के वक्त बेथनी उदास लग रही थी और डिनर खत्म होने के बाद वो सोने चली जाती है। सफाई करते वक्त पॉटर को एक प्रेगनेंसी स्टिक मिलती है जिससे पॉटर को पता चलता है कि बेथनी प्रेग्नेंट है, लेकिन बेथनी बच्चा रखने से मना कर देती है और पॉटर इस बात पर बेथनी से बहस करने लगता है और बदले में बेथनी पॉटर को ब्लॉक कर देती है और सुबह वो कार लेकर चली जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। 1 हफ्ते बाद पॉटर बेथनी के ऑफिस जाता है उसका पता लगाने, लेकिन टीम उसे बताता है कि बेथनी कहीं चली गई है और किसी को नहीं पता कहाँ।
और बहुत दिन बाद पॉटर को बेथनी दिखाई देती है, वो भी प्रेग्नेंट, और वो उसे माफी मांगता है और अनब्लॉक करने को कहता है, लेकिन बेथनी पुलिस को बुला लेती है और पॉटर अरेस्ट हो जाता है। और पुलिस इस एग्रीमेंट पे पॉटर को फ्री करती है कि वो बेथनी के आसपास दोबारा नहीं जाएगा, और अगर वो गया तो जीपीएस के जरिए पुलिस को पता चल जाएगा और पॉटर फिर से अरेस्ट हो जाएगा। पॉटर को ये बात पता थी कि हर क्रिसमस पर बेथनी अपने फादर के घर आती है, और इसीलिए वो क्रिसमस पर बेथनी के फादर के घर से कुछ दूर बेथनी को देखने के लिए इंतजार कर रहा था, और शाम को बेथनी और उसका बच्चा उसे दिखाई देता है। फिर पॉटर हर साल वहाँ जाने लगता है, और ऐसे ही एक बार उसे पता चलता है कि वो एक लड़की का बाप है, क्योंकि जब माँ किसी को ब्लॉक कर देती है तब बच्चे भी ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं। और बेथनी के ब्लॉक करने के बाद पॉटर की मेमोरी से बेथनी की सारी फोटोज भी धुंधली पड़ने लगी थी। अगले साल जाने से पहले न्यूज में पॉटर को पता चलता है कि एक एक्सीडेंट में कुछ लोग मारे गए, जिसमें बेथनी भी शामिल है, और वो बहुत दुखी हो जाता है और क्रिसमस पर अपनी बेटी से मिलने जाता है, क्योंकि अब वो अपनी बेटी को देख सकता है। बेथनी के मरने से ब्लॉक भी हट गया है, और अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट लेकर वो उसे मिलने पहुंचता है। पॉटर जैसे ही अपनी बेटी को देखता है, उसे पता चलता है कि वो उसकी बेटी है ही नहीं, बल्कि वो टिम और बेथनी की बेटी है, और बेथनी ने उसे धोखा दिया है। पॉटर अंदर जाता है और बेथनी के फादर से पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है, और बेथनी के फादर उसे बाहर जाने को कहते हैं। तब गुस्से में पॉटर उसके सिर पर ग्लोब से हमला कर देता है और वहाँ से चला जाता है, और बच्ची उसी घर में पूरा एक दिन इंतजार करने के बाद बाहर मदद मांगने जाती है, और कुछ दूर जाने के बाद वो भी मर जाती है। और उधर पॉटर काफी दूर जाके सड़कों पे रहने लगता है, और एक दिन पुलिस आके उसे अरेस्ट कर लेती है। पुलिस पॉटर से बहुत पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता है। तब मैट जज्बाती हो चुके पॉटर से पूछता है कि क्या वो अपना गुनाह कबूल करता है, और पॉटर हामी भर देता है। तभी मैट कहता है कि मैंने कहा था कि मैं इससे गुनाह कबूल करवा लूंगा, और उस जगह से गायब हो जाता है। और पुलिस स्टेशन में एक मशीन से अपना सर बाहर निकालता है। असल में मैट पॉटर के क्लोन से गुनाह कबूल करवाने में पुलिस की मदद कर रहा था अपनी आज़ादी के बदले, और पुलिस उसे आज़ाद भी कर देती है, लेकिन सारी दुनिया के लिए उसे ब्लॉक करने के बाद, क्योंकि मैट के क्लोन से उसका भी गुनाह कबूल हो चुका है। और यहाँ खत्म होती है ब्लैक मिरर सीजन 2 फाइनल एपिसोड की स्टोरी। आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, हिट द लाइक बटन, कमेंट योर ओपिनियन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सीनियोलॉजिस्ट फॉर फ्यूचर कंटेंट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।